लोगों के चहेते लोकप्रिय शिवसेना नेता श्री कमलेश राय जी के जन्मदिवस पर उनके चाहने वालों ने ढेरों शुभकामनाएं भेजी हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर तो किसी ने फेसबुक, किसी ने केक कटिंग कर उनका जन्मदिन मनाया है। बता दें कि शिवसेना नेता कमलेश राय हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या सड़क, बिजली, गटर, राशन वितरण जैसी अनेकों प्रकार की सुविधा जनमानस तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। कमलेश जी को ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद मिल रही है, जिस पर कमलेश जी ने सभी चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज से एक मतलब जन्मदिवस के अवसर पर आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आज से कुछ नई चीज़ें करेंगे, कुछ अपने पार्टी के माध्यम से, अपने माध्यम से लोगों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि पैंडेमिक टाइम चल रहा है उसके भी माध्यम से और लोगों के समाज सेवा के माध्यम से? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार हम लोग जनहित की सेवा में लगे हैं और लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं। उसी के चक्कर में पूरे परिवार को कोरोना होके चले गया और सभी लोग उस कोरोना काल में तकलीफ उठाते हुए सब स्वस्थ हुए और सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। चाहे उत्तर प्रदेश और अलग अन्य प्रांत के लोगों को उनके गांव छोड़ने की बात हो, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, और परिवहन मंत्री अनिल परब साहब, और युवा नेता हमारे गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे साहब के आशीर्वाद से हमने लाखों लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्व खर्चा से, सरकार का पैसा नहीं, उद्धव साहब ने जो चंदे का पैसा था उसमें से देके सबको घर पहुंचाने का काम किया था। मैं उनका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और आप जैसे जो पत्रकार थे उनके माध्यम से जन जन तक हम लोगों को इकट्ठा करके उनके घर तक पहुंचाए, सुरक्षित लोग गए। फिर से सेकेंड लॉकडाउन में लोग जो मुंबई में रहे, हमने उनको निवेदन किया आप मुंबई छोड़ के मत जाओ। उनको आदरणीय उद्धव साहब ने गेहूं चावल फ्री में दिया। ऑटो वालों को हम लोग रिक्वेस्ट किया और ऑटो वालों को उद्धव साहब ने और अनिल परब साहब ने 1500 रुपया सारे लोगों के खाते में डायरेक्ट आया। तो ये सब कार्य जो शासन के तरफ से हुआ उसमें हम लोग अग्रणी भूमिका निभा के अपने पर प्रांतियों को, यहाँ के भूमिपुत्रों को सबका मदद करने का काम किए। आगे भी जो जो काम जनहित का होगा, हम उत्तर भारतीयों के एक कड़ी बनना चाहते हैं कि उनको शासन से जो मदद चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम वो कड़ी बन के आदरणीय उद्धव साहब तक लेके जाएंगे, आदरणीय आदित्य साहब तक लेके जाएंगे, आदरणीय अनिल परब साहब तक लेके जाएंगे और उनके जो जो काम है उसको करवा के लेंगे। यहाँ पे रहने वाले लाखों उत्तर भारतीय अपने आप को अकेला ना समझें, हम उनके साथ हैं, उनके हर दुख सुख में उनके साथ रहेंगे। और यहाँ भूमिपुत्रों के साथ तो है ही हैं सब लोग, लेकिन उनको एक माध्यम नहीं मिलने से दिक्कत होती है, तो उनके माध्यम बन के हम लोग उनको मदद करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, पिछले दिनों में देख रहा हूँ बहुत सारा कार्य आप कर रहे हैं आपके ये एरिया वाइज, तो मतलब क्या है लोगों के बीच बने रहने का, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, तो किस माध्यम से लोगों की? देखिए, हम लोग 5 साल लगातार काम करते हैं, हम इलेक्शन आता तब काम नहीं करते और इसी के देन है आज 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं और आगे भी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज भी हम लोग रोज कार्यक्रम करते हैं। आज शाम को हम 6 जगह नारियल तोड़ेंगे, काम की शुरुआत करेंगे, करोड़ों रुपए का फंड पास हुआ है। तो जो हो सकता है जनहित के काम में। अभी पिछले दिनों आपने क्या किया? जो अभी हमारे तरफ से साफ सफाई मुहिम, खाना वाटप, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप। मेरा बेटा एक डॉक्टर है, उसको मैंने हाथ जोड़ के बिठाया, फ्री में वो बिना फीस लिए लोगों की सेवा के लिए 2 दिन बैठते हैं साके में, 2 दिन यहाँ साग बाग में बैठते हैं कि जितना हो सके इस कोरोना काल में लोग परेशान हैं उनको मदद किया जाए। और आपके लोगों में चर्चा आपके सुपुत्र रितेश राय युवा हैं और युवा वर्ग जुड़ा हुआ, उनको लेकर राजनीति में क्या हलचल है, किस तरह से उनको प्रमोट? रितेश राय सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पूछा कि अगर आपको जॉब करना है तो जॉब करिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करिए, समाज सेवा करना है तो शिवसेना का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है।
और उन्होंने चूज़ किया। आज उनको शिवसेना अंधेरी विधानसभा का संगठक उप अधिकारी बनाया गया है और वो आदित्य साहब के टीम में काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से इसी तरह काम करते रहेंगे तो शिवसेना में न्याय होता है, अन्याय नहीं। लगातार काम करेंगे तो आज नहीं कल उनको न्याय जरूर मिलेगा। आगामी कारपोरेशन में उन्हें चुनाव पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर सीट सामान्य हुई तो पार्टी से वो भी मांगेंगे और लोग भी मांगेंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप आपका जन्मदिवस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको घर पे आके बधाई, मतलब लोग बहुत सारे किसी न किसी माध्यम से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? जो मुझे बधाई दिए हैं, मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ रहे। हमारा पूरा परिवार आप सबका आभारी और ऋणी रहेगा। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप महाराष्ट्र संगठक है, संयोजक हैं। विकास आघाड़ी में डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोज कोई न कोई प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी को इधर उधर हिला नहीं पाए हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी मुद्दों के ऊपर एक साथ आई है, जन समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आई है, इसलिए उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए 5 साल सरकार चली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिनिस्टर कांग्रेस के असलम शेख ने संजय राउत जी का बयान का समर्थन किया है, जिसको लेके काफ़ी छीटाकशी हो रही है, उसके संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे? संजय राउत साहब पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो सही बात बोलते हैं। उसमें दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं, जब वो बताते हैं तो उसका आप देखिए 1 साल 2 साल के बाद परिणाम वही आता है। तो उनका जो कहना है वो कुछ सोच के, एक एडिटर हैं, 25 साल से वो सामना में लिखते हैं और रोज़ एज ए पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते रोज़ पढ़ते हैं, तो उनका अनुभव है। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको अन्यथा ना लेके पार्टी के और संगठन के हित के लिए कहते हैं।